और स्क्रीन क्लियरली आपको आवाज और तस्वीर साफ दिखाई और सुनाई दे रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, दुआएं आप सबकी। अच्छा जी, तो क्लास का स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, इतने और स्टूडेंट भी आ जाएंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था लास्ट वीक के, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका रिजल्ट आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। आई थिंक किसी ने भी नहीं किया, या फिर शायद मुझे नहीं दिखा। तो जो कुछ सीख रहे हुआ करो, तो उसकी जैसा भी बनाओ, जो भी प्रैक्टिस करो, कम से कम आप शेयर करो। ठीक है, तो उससे ये होगा, आपको शौक होगा। एक दूसरे का काम देख के शौक आएगा कि भाई सामने वाला ऐसा बना रहा है, हम इससे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, या हम इससे बेहतर बनाएंगे। और एक आइडिया मिलता रहेगा कि ये काम इन्होंने किया है, हमें नहीं आता, ये हम सर से पूछेंगे, सर ये वाला काम कैसे होगा। तो बना के अपना रिजल्ट ग्रुप में शेयर कीजिए आप लोग। अच्छा जी, तो लास्ट मुझे कोई याद दिला दे कि हमने कहाँ अपनी टॉपिक को खत्म किया था। इससे मुझे ये याद आ जाएगा कि कम से कम आपने एनालाइज किया हुआ है कि लास्ट हमारी क्लास क्या थी। जिप फाइल में शेयर करने की क्या जरूरत है माहम? छोटी सी 5-10 सेकंड की वीडियो बना के आप उसे डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हो। 7-8 MB की फाइल होगी, तो आप उसे ग्रुप में डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, हुआ कलर मैट की हमने बात की थी, राइट। अच्छा, और सीक्वेंस, अच्छा थोड़ा सा मैं कलर मेट और सीक्वेंस, क्योंकि लास्ट मुझे ये पता चला था कि भाई मोबाइल के लिए थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि मोबाइल पे, मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूँ कि मोबाइल के ऊपर किस तरह से आप क्रिएट करोगे तमाम ही चीज को। फिर हम नेक्स्ट टूल की तरफ या नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक मैं मोबाइल के लिए बना रहा हूँ, प्रीवियस क्लास का समझ लो छोटा सा एक शॉर्ट रिव्यू है, ताकि आप लोग चीजें बनाओ और ग्रुप में शेयर करो। मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस ले रहा हूँ, फिर हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जाएंगे। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। 16:9 को मुझे क्या करना पड़ेगा, उलट करना पड़ेगा, यानी कि मैं इसे करूंगा फिर 1080, बल्कि नहीं, हम 1080 फुल एच डी नहीं बना रहे, हम ऐसा करते हैं सिर्फ एच डी बनाते हैं। और एच डी साइज क्या है हमारा, 720 बाय 1280। अब यहाँ परेशान नहीं होइएगा, मैंने उल्टा साइज लिया है, यानी कि 1280 720 की बजाय 720 बाय 1280 इसलिए लिया है, मैं मोबाइल के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी फ्रेम रेट आप कुछ भी कर सकते हो। तो सॉरी, ये तो दूसरी चीज है। और यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट। अच्छा जी, और ये रहे आपके टाइम फ्रेम, तो मैं 25 कर देता हूँ, ये कोई इशू नहीं है। ओके। ठीक है, मैं हुमा कर दूंगा कि किस साइज की क्या रेशो होता है, ये मैं सारी चीजें आपको इंशाल्लाह ग्रुप में मिल जाएंगी। मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में करके दे दूंगा। वैसे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ स्क्रीन रेजोल्यूशन लिख के सर्च कर लेना, तो आपको खुद ही मेरे शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं ले आया हूँ ये एक स्क्रीन का साइज, मोबाइल स्क्रीन का। ठीक है, और हम इस पर कुछ क्रिएट करते हैं, कलर मैट लगा के, वीडियो लगा के, और फिर इसे एक्सपोर्ट करते हैं ताकि हमारा प्रीवियस थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम एक कलर मैट ले लेते हैं। हम कलर मैट की जगह वीडियो भी ले सकते हैं, लेकिन चलो हमने जो सीखा हम उसी को कंसिडर करके लेंगे। और यहाँ पे आप देखो खुद ब खुद कलर मैट का साइज आ रहा है, जो आपका सीक्वेंस का साइज है। और यहाँ पे मैं कलर मैट ले लेता हूँ कोई सा भी, ये कोई जरूरी नहीं है, ये ले लिया, ओके कर दें, और इसे टाइमलाइन पे ड्रैग कर दें। टाइमलाइन जूम कैसे करते हैं, ऑल्ट के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील। और अब मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर कोई वीडियो या इमेज ला के रखूँ, तो जल्दी से हम यहाँ वीडियो भी इंपोर्ट करा लेते हैं, हमारे पास वीडियो है। तो कोई सी भी वीडियो लेते हैं, उसे क्रॉप कर लेंगे। मैं ये फ्लावर वाली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसकी रोटेशन एज पर आवर सीक्वेंस है। तो मैं यहाँ ला के रखता हूँ।
अच्छा जी, इसका साइज मैं कम करना चाह रहा हूँ, तो जल्दी से मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी स्केलिंग को इस तरह से कम कर रहा हूँ। ठीक है, और इसकी पोजीशन को मैं चाह रहा हूँ थोड़ा नीचे ले आऊँ, ऊपर मुझे स्पेस चाहिए। और एक और कलर मैट में बनाऊंगा ब्लैक कलर का फॉर बॉर्डर। साउंड मुझे नहीं चाहिए, ऑल्ट के साथ साउंड को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। दोनों को सेलेक्ट करके हम ऊपर ले जाते हैं, इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। बोल मैं इसलिए नहीं रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको पता है, मैं सिर्फ डिजाइन करके बता रहा हूँ। और यहाँ से मैं टाइप टूल ले रहा हूँ, कुछ टाइप कर लेते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं बताऊं इसका फाउंड वगैरह अगर आपको चेंज करना है वो कैसे होगा, जो मैंने लास्ट नहीं बताया था। वालेकुम अस्सलाम अलैका। जी जी, आप क्वेश्चंस कर लिएगा, मैं बता दूंगा आपको, लास्ट में ही बता दूंगा, ड्यूरिंग क्लास भी बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो इसको मैं चाह रहा हूँ, अच्छा ये अभी इसको मैं सेंटर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसकी राइट साइड पे अलाइनमेंट जो है वो ज्यादा हुई हुई है, सेंटर में नहीं है टेक्स्ट। तो एक तरीका बता रहा हूँ आपको, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और कंट्रोल की साथ में प्रेस कीजिए। तो ये देखें खुद ब खुद एक रेड लाइन इंडिकेट कर रही है, जो आपको बता रही है कि आप यहाँ पे सेंटर में आ चुके हो, अपने सीक्वेंस के सेंटर में। ठीक है, जो आपने सीक्वेंस फ्रेम की तरह बनाया है, इसके सेंटर में आप आ चुके हो। ठीक है, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे होगी, मीन्स के टेक्स्ट के अंदर रद्दोबदल कैसे होगा, फाउंड स्टाइल वगैरह। तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे देख लें, आपको ये तो पता ही है कि तमाम ही यहाँ पे जो भी ट्रैक पे मौजूद चीजें होंगी उसकी प्रॉपर्टी आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको मिलेगी इफेक्ट कंट्रोल में। तो इफेक्ट कंट्रोल में अभी हम मोशंस ग्राफिक्स पे काम नहीं करेंगे, हमारे मोशंस ग्राफिक क्या है, ये जैसे कि ये जो शेप पीछे आ रही है कलर मैट की ये है, लेकिन हमें किसकी फॉर्मेटिंग करनी है, टेक्स्ट की। तो यहाँ देखो टेक्स्ट का एक अलग से आपको ऑप्शन मिल रहा है जिस पर मैंने लिखा है स्केच ऑनलाइन। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करूंगा तो अब ये सारी आपके सामने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आ गई। सबसे पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है कि आपका स्टाइल क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ थोड़ा सा बोल्ड फाउंड हो, तो मैं यहाँ पे इम्पैक्ट फाउंड ले रहा हूँ, जो काफी बोल्ड और थिक फाउंड है। इम्पैक्ट ले लिया मैंने, तो आपको यहाँ चेंजेस नजर आ गई है कि फाउंड बोल्ड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ रहा है बोल्ड, इसके अंदर सिर्फ रेगुलर ही है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे साइज, ये चीजें आप समझते हो, मैं इसका थोड़ा सा साइज और बढ़ा देता हूँ, इतना कर दिया। यहाँ पे आ रही है पैराग्राफ की अलाइनमेंट। ठीक है, जो अभी हमने सेंटर किया था वो किया था हमने इसके अलाइन, अपने सीक्वेंस के अलाइन। ये कौन सी अलाइनमेंट है, ये पैराग्राफ अलाइनमेंट है कि आपका टेक्स्ट सेंटर से शुरू होगा, राइट से शुरू होगा, लेफ्ट से शुरू होगा। ठीक है, तो मैं इसे सेंटर ही कर देता हूँ। सेंटर करूंगा तो जाहिर सी बात है उसकी अलाइनमेंट आउट हो जाएगी, तो हम उसे दोबारा कंट्रोल के साथ क्लिक करके ऐसे बिल्कुल सीक्वेंस के साथ सेंटर में रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कलर मुझे ये इसके पीछे अच्छा नहीं लग रहा जो मैंने लिया है। तो आपको पता है कलर में किसी भी वक्त चेंज कर सकता हूँ, सिर्फ सिंपल मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना है और ये कलर पैलेट मेरे सामने आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि इसके पीछे ग्रे कलर ले लिया जाए। ओके, मच बेटर, पहले से बेहतर है, वो बड़ा अजीब सा भद्दा सा लग रहा था। अच्छा, साथ ही मैं चाहूंगा ऊपर भी एक कलर की हम पट्टी बना लें, यानी कि एक बार बना लें, वो बाद में बनाते हैं। अच्छा, तो ये आपने फाउंड यहाँ पे लिख लिया SKH ऑनलाइन। अब इसकी और मजीद फॉर्मेटिंग क्या है, फाउंड को सेलेक्ट करोगे तभी यहाँ पे तमाम उसकी फॉर्मेटिंग आ रही होगी। ये है आपकी ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि मैं आपको ट्रैकिंग समझा दूं। ये आपस में अल्फाज एक दूसरे के साथ काफी मिले मिले हैं। ट्रैकिंग इन अल्फाजों को एक दूसरे से थोड़ा सा दूर करेगी, बिटवीन टू कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ाने को हम ट्रैकिंग कहते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओ, आप इसकी ट्रैकिंग को थोड़ा सा बढ़ा दो। टेक्स्ट को हम बाद में और ज्यादा देखेंगे, अभी सिर्फ मैं जो जरूरी चीजें वो बता रहा हूँ।
और चाहें तो आप इसका स्केल इस तरह बाउंडिंग बॉक्स से भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, मैं बाउंडिंग बॉक्स से छोटा भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं स्केल पे जाके ही छोटा करूँ। ठीक, ट्रैकिंग बढ़ा दी है। और अब मैं चाह रहा हूँ इसका कलर चेंज करूँ, तो थोड़ा सा नीचे आ जाओ। इन ऑप्शनों को अभी इतना छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमें आज थोड़ा आगे भी बढ़ना है। फिल बाय डिफॉल्ट इस पे व्हाइट कलर आ रहा है, आपको कोई कलर दूसरा देना है, यहाँ से रेड देना है, रेड बहुत बुरा लगेगा, हम चलो नेवी ब्लू सा ले लेते हैं, यहाँ पे हम ये दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है स्ट्रोक, यानी कि आपको टेक्स्ट के आउटलाइन चाहिए कोई, तो आप यहाँ से वो आउटलाइन ले सकते हो। मैंने व्हाइट ली है, नजर नहीं आ रही, क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि स्ट्रोक की वैल्यू क्या है, 1 पिक्सल से। आपको ज्यादा स्ट्रोक चाहिए तो यकीनन इस वैल्यू को आपने बढ़ाना होगा। तो आप क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट लिख भी सकते हो और क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हो। मैं कह देता हूँ 5, एंटर। अब आपको एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इसकी आउटलाइन नजर आ रही है व्हाइट कलर से। किसी और कलर से चाहिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए, मैं रेड सा कलर ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अब वही आउटलाइन जो है वो रेड में हो गई है, जो कि बहुत ही गोला गंडा लग रही है, जो हमें नहीं करना। ठीक है, एसकेएच ऑनलाइन। नीचे आ रहा है बैकग्राउंड। अब ये कौन सा बैकग्राउंड है? ये वो बैकग्राउंड है जो इस टेक्स्ट के पीछे आएगा। इस बैकग्राउंड से इसका कोई ताल्लुक नहीं, सारी प्रॉपर्टी आप शुरू में ही देख चुके हो, सब आपकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। यानी अगर मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट के पीछे कोई बैकग्राउंड आ जाए, तो मैं इस पर चेक लगा दूंगा, बाय डिफॉल्ट ग्रे यहाँ पे मौजूद है, तो ग्रे कलर का इसके पीछे देखो बैकग्राउंड आ चुका है। उसका कलर चेंज करना है, क्लिक करो, बैकग्राउंड का कोई भी आप कलर अब ले सकते हो। सिर्फ आपको समझाने के लिए कोई अजीब सा कलर लेते हैं यहाँ पे, ये लीजिए, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, किसी भी ऑप्शन पे आप माउस अवर करोगे तो बता भी देगा ये क्या है। ये है ओपेसिटी। किस चीज की ओपेसिटी? ओपेसिटी मींस क्या चीज कितनी विजिबल हो। ये जो आपने बैकग्राउंड लिया है ये कितना विजिबल हो। अभी 75% विजिबल हो रहा है। क्या चीज? ये जो पीछे बैकग्राउंड है उसकी बात हो रही है। अगर आप इसे और कम कर दोगे तो ये और कम, देखो अब ना नजर आने के बराबर नजर आ रहा है। चलो मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि प्रॉपर समझ में आ जाए। ठीक है, अब आपको समझ में सही आएगा। अभी 38% ओपेसिटी और कम कर देंगे, ऑल लाइट हो जाएगा वो। इसे फुल बढ़ा देंगे तो 100% अपनी ओपेसिटी के साथ आ जाएगा। उसके नीचे क्या आ रहा है? माउस ओवर कीजिए, साइज। किस चीज का साइज है ये? टेक्स्ट का साइज नहीं है, ये जो आपने अभी बैकग्राउंड लिया है उसका साइज। अगर आपको बढ़ाना है बिल्कुल आप बढ़ाओ। ये देखिए आपका ये बैकग्राउंड बढ़ रहा है इस बार। ठीक है, टेक्स्ट नहीं बढ़ रहा, बैकग्राउंड का साइज बढ़ रहा है। फिर चाहो आप इसी को मद्देनजर रखते हुए इसकी ओपेसिटी को कम कर लो। तो इस तरह से आप थोड़ी बहुत इसमें ग्राफिक डिजाइन भी कर सकते हो टेक्स्ट को लेकर, सिर्फ वीडियो एडिटिंग ही नहीं। एंड लास्ट ही हमारी वीडियो एडिटिंग कहलाएगी, क्योंकि हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ रहा है शेडो। शेडो किस चीज का? जाहिर सी बात है इसी बैकग्राउंड का। अगर आपको शेडो देना है, सॉरी टेक्स्ट का, अगर आपको टेक्स्ट पे शेडो देना है तो मैंने शेडो यहाँ लगा दिया। और अगर आप यहाँ देखोगे टेक्स्ट के नीचे ग्रे कलर का शेडो आ गया है। नहीं समझ आ रहा? तब समझ आएगा जब कलर दूसरा लूंगा मैं। व्हाइट कलर लिया, ओके करता हूँ। अब वाज़ेह नजर आ रहा है, लाइट जल गई है आपके टेक्स्ट के पीछे व्हाइट कलर की। अब इस शेडो की क्या ओपेसिटी होगी वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि शेडो की ओपेसिटी, शेडो कितना दिखाई दे। शेडो आपको पता है बहुत कम ही दिखाई दे तो अच्छा लगता है, वरना इस तरह इतना शेडो का अजीब लग रहा है। लेकिन सम टाइम हमें जरूरत भी पड़ती है। तो देखो एक 3D सा हमारा टेक्स्ट बनता जा रहा है, सिर्फ इन चीजों के साथ प्ले करने से एक डेप्थ आ गई है हमारे टेक्स्ट में। शेडो बेसिकली होता भी आपकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टेक्स्ट को डेप्थ देने के लिए। अच्छा, इसके नीचे आ रही है रोटेशन। किस एंगल पे आपका शेडो है? अभी क्या एंगल है आपके शेडो का? बॉटम राइट, यानी कि नीचे निकल के साइड की तरफ जा रहा है। तो अगर आप इस चीज को यहाँ से चेंज करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ ये छोटे से सर्किल में आप देखोगे भी तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये लाइन जिस तरह जा रही है ना, उसी तरह आपका ये शेडो जा रहा है। अगर आप इस लाइन को यहाँ से पकड़ के ऊपर कर दोगे तो अब आपका शेडो देखो ऊपर निकल गया। ठीक है, तो ये शेडो की एंगल है कि किस एंगल पे आपको शेडो चाहिए। कंट्रोल जेड करके आप क्या कर सकते हो, वापस उसी पे आ सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, हम कंट्रोल जेड ही करेंगे या उस वैल्यू को लिख के कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एंगल के बाद डिस्टेंस। शेडो का डिस्टेंस आपके टेक्स्ट से कितना हो, शेडो का डिस्टेंस आपके टेक्स्ट से कितना हो। तो जब आपको शेडो में डिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो अभी बाय डिफॉल्ट 7 आ रहा है, आप इसे बढ़ाओ। देखो जो आपका शेडो है ना वो दूर निकलता, बाहर की तरफ निकलता जाएगा। राइट साइड में बढ़ा रहा हूँ, ये देखें पूरा शेडो ही बाहर आ गया। आप चाहो तो इसे इस तरह बाहर निकाल के रख लो, ये शेडो बाहर आया है। ठीक है, और वापस कंट्रोल जेड से हम इसे रीसेट कर देंगे।
शेडो एक लिमिटेड अमाउंट में दिया जाता है, बहुत ज्यादा देने से अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, साइज, किस चीज का साइज, जाहिर सी बात है अब शेडो पे काम हो रहा है तो सारा साइज किसका होगा, शेडो का। क्यों, देखो हम कौन सी प्रॉपर्टी में ऊपर, शेडो की प्रॉपर्टी में। तो ये जो जितनी भी चीजें आ रही हैं किसको रिलेट कर रही हैं, इस शेडो को रिलेट कर रही हैं। तो अगर आपको शेडो का साइज बढ़ाना है तो ये देखें इस शेडो का साइज बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ते बढ़ते वो आपके पूरे इस तरह से फैल जाएगा, ठीक है। कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, अभी आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे। उसके बाद नीचे लास्ट क्या आ रहा है, ब्लर। शेडो अगर ब्लर नहीं होगा तो वो आपको शेडो नहीं लगेगा, वो एक सॉलिड कलर या सॉलिड टेक्स्ट ही लगेगा। बिल फर्ज कि अगर मैं आपको समझाने के लिए इसको इतना, सॉरी ये नहीं करना था मुझे, मुझे इसको बाहर निकालना था, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अभी इसमें ब्लरनेस से 40%, ब्लर मीन्स धुंधला, फैदर हुआ हुआ, ठीक है। अगर मैं इसे 0 कर दूंगा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे टैक्स ही लिखा हुआ है, व्हाइट कलर से करके देख लो, फिर वो शेडो वाली फील नहीं देगा। हो गया बिल्कुल इस तरह जैसे कि टैक्स ही लिखा हुआ है, सिर्फ ब्लर होने से वो आपको एक शेडो का इफेक्ट दे रहा था। तो ब्लर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपको हो गया नहीं टेक्स्ट तो नहीं नजर आ रहा, वो इसलिए नहीं नजर आ रहा कि यहाँ पे आपने उसकी ओपेसिटी 55 की भी बढ़ा के देख लो, पूरा टेक्स्ट ही है। अब सही है, तो इन चीजों को तो जाहिर है आप ही लोग प्ले करोगे, मैं अब इन चीजों पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे वापस इसकी ब्लर की वैल्यू वही कर देते हैं जो पहले थी, 40, ठीक है। हमने वही सारी चीजों को रीसेट कर दिया। यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास, मास्क विद टेक्स्ट, अभी के लिए भूल जाओ। तो थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा क्या 50% टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ समझा दिया, आगे और आएगी। अभी तो हमें टेक्स्ट को एनिमेट कराना है, क्रॉलिंग रोलिंग बहुत सारी चीजें हैं। चलें जी, ये यहाँ तक जरूरी था, मैंने बता दिया, फिट कर देते हैं इसे। तो कुछ ये हमारा डिजाइन है, मैसेज उर्दू में कैसे लिखेंगे हुमा, उर्दू के लिए आपको उर्दू फाउंड पहले गूगल से, आपके पास गूगल क्लासें हैं ना, और उसी चैनल के ऊपर मैंने बताया हुआ है कि उर्दू में कैसे लिखेंगे, जाइए देखिए। गूगल क्लास का लिंक है, मतलब आपके पास चैनल का लिंक है, तो आप जाइए चैनल पे, वहां पे मौजूद है कि सिर्फ प्रीमियर पे ही नहीं, फोटोशॉप पे ही नहीं, इलिस्ट्रेटर पे ही नहीं, आफ्टर इफेक्ट पे, सब जगह उर्दू पे कैसे लिखोगे वहां जाके हुमा आप चेक कर लो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गई हमारा कुछ टेक्स्ट। और पोजीशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसके बिल्कुल बॉर्डर फ्रेम के साथ चिपक गया है ये, तो हम इसकी थोड़ी सी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। और इसकी पोजीशन हम कहाँ से चेंज करेंगे, ये आ रही पोजीशन, इसको मैं ऊपर करूंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, क्योंकि आपको पता है ये हमारी वीडियो है, यहाँ पे वीडियो ही चलेगी हमारी, मजीद इसमें कोई कलरिंग वलरिंग देनी है तो दीजिए, मैं फिलहाल नहीं दे रहा, और मैं इसका ड्यूरेशन कम कर रहा हूँ, मुझे बस इसे एक्सपोर्ट करना है। तो फाइनली जो हमने लास्ट थोड़ा बहुत चीज़ों को रोटेट करके, पोजिशन चेंज करके, स्केल करके सीखा था, वो रिव्यू आपका एक तरह से यहाँ पे हो गया। एंटर करके हम क्या करते हैं, प्रीव्यू रेंडर। ये इतनी सी वीडियो है मेरी, कितने सेकंड की है, 1.25 सेकंड की वीडियो है, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि मैं ऊपर कुछ और कलर चाह रहा हूँ, तो आप बिल्कुल बना सकते हो कलर। और एक और तरीका कलर बनाने का, कलर मैट लेने की जरूरत नहीं है हर बार। आप यहाँ पे आओ, पेन टूल के ऊपर यहाँ पे आ रहा है रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल पे क्लिक कर दो। अब थोड़े थोड़ा करके मैं चीजें बढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को बताना। रेक्टेंगल पे क्लिक कर दो और यहाँ आ जाओ, क्लिक करो, ड्रैग करो, और ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। तो जिस तरह से आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पूरी इफेक्ट कंट्रोल में मिली थी, इसी तरह आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कहाँ मिलेगी, इफेक्ट कंट्रोल में। सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो, ये आ गई आपकी सबसे ऊपर शेप। ये आप टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी को यहाँ से बंद कर दो ताकि कंफ्यूज ना हो। अब ये है वेक्टर मोशन, और ये आ गई शेप। शेप कौन सी है, रेक्टेंगल की है। अब इसे ड्रॉप करो, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी है, आप इसके साथ प्ले करो। अब मैं इस पे कोई और कलर देना चाहता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ, ये कलर दे देते हैं। तो हमारा ये एक डिजाइन बन रहा है, ठीक है। और आप चाहें तो इसी को अगर बॉर्डर पे भी देना है, नीचे मैं सिर्फ कर करके बता रहा हूँ। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि एक और बना लिया जाए, नीचे जगह नहीं है, मैं नहीं चाह रहा, बस मैं इतना ही चाह रहा था। और इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है जो अभी बनाया, तो दोबारा से आप टेक्स्ट टूल लीजिए, यहाँ पे आ जाइए और कुछ भी लिख दीजिए।
अब मैंने जो भी लिखा है इसमें एक चीज समझने की ये है कि वो तमाम उसी प्रॉपर्टी के साथ आया है जो आपने लास्ट प्रॉपर्टी अपने SKH ऑनलाइन पे लिखी थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अब आपको इसे एडिट करना पड़ेगा। तो इसको एडिट करने के लिए क्या है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे और इसे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो रीसेट इफेक्ट। जो कुछ मैंने बनाया है वो सब क्या था, इफेक्ट था। रीसेट कर दूंगा, रीसेट हो गया है, ठीक है। और अब इसमें जाके इसका कलर वगैरह हम चेंज करेंगे। ओके, क्यों नजर नहीं आ रहा भाई? इम्पैक्ट, एक सेकंड, रीसेट करने पे गायब हो गया, ये बड़े ताज्जुब की बात है। मैं रीसेट कर रहा हूँ, ये गायब क्यों हो रहा है? गायब देख लूँ मैं एक बार फिर। वाइट कलर यहाँ पे इन्हांस होना चाहिए हमारी। अच्छा 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 अच्छा, चलो अच्छा हुआ ऐसा हुआ। अब ये बात समझानी है आपको कि जो मुझसे गलती हुई वो आपसे भी यकीनन होगी। अच्छा हुआ ये गलती हो गई। जब मैंने यहाँ पे काफी गलती कर दी है, अब अच्छा हुआ ये गलती हो गई, वरना शायद ये मैं क्लास के बिटवीन कभी बता नहीं पाता। बहुत अच्छा हुआ। गलती क्या हुई है, पहले मैं इसकी जरा यहाँ पे जगह बना लूं। हमने लास्ट SKH ऑनलाइन एजुकेशन, SKH ऑनलाइन लिखा था ना, हमने जब रेक्टेंगल बनाया तो हमारी ये लेयर सेलेक्ट थी। वो हुआ क्या, वो रेक्टेंगल इसी के ऊपर ही बन गया, इसी लेयर पे, एक ही लेयर पे दो चीजें बन गई। तो हमें क्या करना था, रेक्टेंगल बनाने से पहले एक बार इसे डी सेलेक्ट कर लेना था जो हमने SKH ऑनलाइन लिखा था, और उसके बाद यहाँ से रेक्टेंगल लेके बनाना था। वो एक ही उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी आ गई थी जिस वजह से हमें ये मसला दरपेश हुआ। तो, तो अब हम दोबारा बना लेते हैं, बाहर चला जाए कोई मसला नहीं है। टड़न, ये क्या गड़बड़ हो रही है? ठीक है, अब इसका साइज सिलेक्शन टूल से हम इसे बड़ा कर लेते हैं। बाहर निकल जाए कोई इशू नहीं है, वो आपके फ्रेम में नहीं आना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो शेप्स होती हैं वो भी एज अ ग्राफिक लेयर मिलती हैं। तो ये हो गया हमारा वो बॉर्डर। और अब हमें इस पे टेक्स्ट लिखना है तो यकीनन मुझे एक बार इसको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा, इस बॉर्डर को। साथ साथ में इसे ट्रिम कर लेता हूँ प्रीवियस के हिसाब से। और लास्टली मैं फाइनल टेक्स्ट जो मैं लिखना चाह रहा था वो अब मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। नहीं, फिर वही गलती हो रही है, ये सेलेक्टेड हो जाता है। तो मुझे बाहर कहीं टाइप करना है। यहाँ पे जैसे ही मैंने बाहर टाइप किया तो देखो अनदर लेयर मिल गई। मैं इसी पे टाइप कर रहा था तो वो ये हो रहा था, ये लेयर के ऊपर लेयर सेलेक्ट हो जाती थी, देन उस पर टेक्स्ट आ रहा था। तो ये छोटी छोटी चीजें। तो फॉर मोबाइल इतना ज्यादा इसकी सारी चीजें आउट हैं, इसको पहले हम सेट कर लें। अच्छा, ये बात मेरे नहीं समझ आ रही कि जब मैं इसे रीसेट कर रहा हूँ तो नॉर्मल वैल्यू पे आना चाहिए। अल्लाह आलम ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे तो सारी पोजीशन सही है। चलो, हम इसका स्ट्रोक हटा रहे हैं, फिल हटा रहे हैं, शेडो हटा रहे हैं, और इसके स्केल को हम कम करते हैं, और इसकी हम यहाँ से सेंटर अलाइन कर देते हैं। तो पकड़ के इसको यहाँ ले आता हूँ मैं, साइज और छोटा होगा। माइक किसी का ऑन है जिसमें से पंखे की हवा बहुत तेज आ रही है? कम कर दें। और यहाँ से इसका कलर मैं वाइट दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ हमने एक बात ये समझी, थोड़ा सा मैं इस पर चाहूंगा येलो कलर का शेडो आ जाए, कि जब भी हमें यहाँ काम करना है लेयर वाइज करना है, एक ही लेयर पे होंगे तो एडिटिंग मुश्किल हो जाएगी। तो अब यहाँ मेरे पास एक एक चीज की एक एक लेयर मौजूद है। दो कलर मैट हैं, एक वीडियो है, एक हमारा ब्लैक बॉर्डर है, एक ग्राफिक पे SKH लिखा हुआ है,
और एक पे रेक्टेंगल लिया हुआ है और एक पे फिर से टेक्स्ट लिया हुआ है। बस ये फाइनली है, इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं शेडो लगा देता हूँ येलो कलर का। नजर नहीं आएगा यकीनन। थोड़ा सा शेडो को आउट करते हैं, शेडो शेडो शेडो, ये रहा शेडो, ये आ गया शेडो ऊपर भागा हुआ था। और इसका एंगल हम वही करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इस पे शेडो लग चुका है, मैसेज भी आ चुका है। जी बिल्कुल, जैसे ग्राफिक डिजाइन पे आप फोटोशॉप पे करते हो ना, लेयर बाय लेयर काम, इससे काम सेपरेट होता है। पहले क्या हुआ था, मैंने इसी लेयर पे लिख दिया था, तो अब उसे चेंज करने जा रहा था तो इस टेक्स्ट की भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी। एक ही लेयर पे सारे काम करेंगे तो मसला होगा। अब अलग अलग लेयर है, हम जब चाहें किसी भी लेयर को हाइड कर सकते हैं, किसी भी लेयर की प्रॉपर्टी कभी भी चेंज कर सकते हैं। एक ही लेयर पे होगा तो जाहिर है आप एक चीज को चेंज करोगे, एक चीज का स्केल करोगे। जैसे कि अगर ये सब एक लेयर पे होता और मैं सिर्फ ये फॉर मोबाइल को छोटा करना चाहता तो क्या होता कि पूरा का पूरा जो कुछ उस लेयर में हो सभी कुछ एक साथ, ये क्या हुआ, अच्छा ये ओफो, सभी कुछ एक साथ जो है वो चेंज हो जाएगा। बस फाइनली इस पर काफी टाइम हो गया, अब हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको पता है हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+M। एक मिनट, एक चीज रह गई, हम इसमें साउंड भी तो लगा दें ताकि हमारी एक अच्छी सी वीडियो हो जाए। विदाउट साउंड वीडियो मजा नहीं करेगी। तो साउंड के लिए जल्दी से यहाँ पे एक साउंड ले लेते हैं और साउंड में आ गए। चलें कोई सा भी लगा देते हैं, हमें कौन सा अच्छा। इतनी मेहनत से अच्छा था मैं रेजर ले लेता, क्योंकि मुझे अभी आपको रेजर टूल ही समझाना है, इसलिए मैंने रेजर नहीं लिया। तो साउंड भी हो गया। अब मैं Ctrl+M कर रहा हूँ और जल्दी से यहाँ पे बता रहा हूँ कि डेस्कटॉप पे चले जाओ और फॉर मोबाइल नाम से सेव हो जाओ। सेव, नीचे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हो गई। और मैं स्क्रीन शेयर करते हैं, देखते हैं हमने क्या तीर मारा। ये रही आपकी फॉर मोबाइल के नाम से, प्ले कर लें। बस ये इतनी सी वीडियो है, जैसी आपने बनाई थी वैसी आपके सामने फॉर मोबाइल। अभी आप अपने मोबाइल पे एक्सपोर्ट करोगे, मोबाइल पे देखोगे तो आपकी पूरी मोबाइल के स्क्रीन जो होती है उसके सीक्वेंस के हिसाब से। कहाँ से आप वीडियो डाउनलोड करोगे स्मॉल साइज में? स्मॉल साइज में वीडियो नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वही साइट है आपकी soniapixels.com। उसी के ऊपर जब आप उसे ओपन करते हो तो चलो मैं बता दूं, मे बी कि ये कोई और भी सोच रहा हो आपके सवाल पे, तो मैं बता दूं pixels.com पे ही ये सीक्वेंस खुद ब खुद आ रहे होते हैं, मोबाइल के भी और आपके नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे वीडियो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो ये वीडियो आपकी लैंडस्केप आ रही है इस तरह से इस सीक्वेंस में, और ये वीडियो आपकी वर्टिकल आ रही है। तो यहाँ आपको खुद ही मिल जाएंगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। देखो ये फ्लावर वाली भी वीडियो वर्टिकल ही है, ये कबूतर वाली वीडियो भी वर्टिकल ही है। प्ले करके देख लो, ये मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ, अच्छी लग रही है मुझे। और यहाँ से मैं इसकी क्वालिटी जो लूंगा वो हल्की लूंगा, सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए। फ्री डाउनलोड, तो ये वीडियो मैंने डाउनलोड कर ली, ठीक है। इसे ओपन करके देख लेते हैं, ये वीडियो है, ये देख लें। मैंने छोटी वीडियो आपके सामने ही डाउनलोड की है। तो जिसके साथ भी मसला इस तरह करना चाहता है, बाद में हम क्या कर सकते हैं, अपने सीक्वेंस में इसको क्रॉप भी कर सकते हैं ना। ऊपर का एरिया आपको नहीं चाहिए तो आप इसे इफेक्ट लगा के क्रॉप कर सकते हो, जो अभी हम आगे देखेंगे, टेंशन नहीं है। और सर म्यूजिक का बता दें, म्यूजिक का भी बता दूं। ये जो छोटे छोटे म्यूजिक हैं कॉपीराइट फ्री, यूट्यूब चैनल आप लोगों के पास, सभी के पास होगा, जाहिर है यूट्यूब तो सभी देखते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ आ जाना और यहाँ पे सर्च करना यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी या लाइब्रेरी,
और यहाँ पे देखो ऑडियो लाइब्रेरी आ रही होती है, बशर्त ये कि आप साइन इन हो। अभी मैं साइन इन नहीं हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे कहेगा साइन इन हो जाओ। चलो मैं हो जाता हूँ आप लोगों की वजह से। देखिए जैसे ही आप YouTube लाइब्रेरी में जाओगे, यहाँ लाखों साउंड मौजूद हैं, आपको जो चाहिए आप उसे पहले यहाँ पे प्ले करो। समझ में आ रहा है? नहीं समझ? अब जैसे मुझे फर्ज कीजिए ये वाला साउंड समझ में आ रहा था, मे बी कि आपको भी आ रहा हो। इसी के एंड में आ जाए, यहाँ लिखा आ रहा है डाउनलोड। सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये आपके पास 7 MB का साउंड जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा विथ इन अ सेकेंड और 2 सेकेंड 3 सेकेंड। इतना साउंड है यहाँ पे और ये सब कॉपीराइट फ्री है। एक काम कर लीजिएगा, अभी के लिए तो जरूरी नहीं, अभी तो आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन जब इसे आप कमर्शियली यूज करना चाहो तो एक काम ये कर लीजिएगा, यहाँ आ रहा होता है फिल्टर। इस फिल्टर में जाएं और यहाँ पे एक ऑप्शन है एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, इस पे क्लिक करके सर्च कीजिएगा। बस आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ये फिल्टर लगा लीजिएगा यहाँ पे। वो खुद ब खुद वो साउंड आपको यहाँ पे सारी कैटेगरी दिखाएगा जिसमें एट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। यहाँ सवाल आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि एट्रीब्यूशन किस बला का नाम है। एट्रीब्यूशन इस बला का नाम है कि यहाँ जो आपको फ्री में साउंड मिल रहे हैं, यकीनन किसी ने कंपोज किए हैं और यहाँ पे दिए हैं यूट्यूब को। तो कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई अगर कोई हमारा साउंड फ्री में डाउनलोड कर रहा है ना, तो कम से कम हमारी वाह वाह कर दे कि हाँ भाई क्या साउंड दिया आपने। आसान समझा रहा हूँ। तो वो कहता है एट्रीब्यूशन दे दो, यानी कि मेरे बारे में कुछ अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दो, बस इतनी सी बात होती है। तो आपको जरूरत ही नहीं है, आप कह दो एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। तो अब सारे जो भी यहाँ आपको कैटेगरी नजर आएगी उसमें एट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, तब के लिए जब आप कमर्शियली साउंड को यूज करो, यानी कि अपनी यूट्यूब वीडियो वगैरह बना रहे हो। हाँ ये बात आपने सही की, ऑनलाइन तो बहुत कुछ अवेल है, बस हम लोग सीखने वाले हों तो आप लोग सीखो ना, मैं थोड़ी रोक रहा, मैं तो अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। अब ये आप लोगों पे अच्छी बात है, अच्छा सोच रहे हो तो आप सीखो ना, बिल्कुल सीखो, किसने मना किया। काम आती हैं चीजें, ऐसा नहीं है काम नहीं आती, सब चीजें काम आती हैं। मेरे भी अब जाके काम आ रही है, मुझे नहीं पता था मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा, सीखे हुए 15 साल हो गए, सिखा आज रहा हूँ। काम आया ना, काम कभी भी आ जाता है। और आप तो अर्निंग भी कर सकते हो। जब हमने सीखा था, जब ना यूट्यूब का नाम था, ना कोई फाइवर था, ना कोई अर्निंग, ऐसा कोई जरिया ही नहीं था, नामो निशान भी नहीं था इन चीजों का। अब तो कमा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से साउंड भी डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ से जल्दी से साइन आउट हो जाऊं और चलें अपनी क्लास की तरफ। ये दोनों मसले आपके हल हो चुके हैं। अच्छा जी, शुक्रिया आपका, आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है। और बस मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी तारीफ से बेहतर ये है कि जो कुछ सिखा रहा हूँ उसका आप रिजल्ट जो है ना वो फेसबुक पे शेयर करें, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मुझे दिखने को मिलेगा कि आप लोग मुझसे कुछ सीख रहे हो, तो मुझे ज्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा कि मेरे स्टूडेंट कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, जैसा मेरे लास्ट सेशन वालों ने मुझे करके दिखाया था। तो फेसबुक का लिंक आपको सर ने दे दिया, उस पर शेयर कीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। चलें इसी को, नहीं ये सीक्वेंस बड़ा छोटा सा है, हम अब इन सब चीजों को डिलीट कर देते हैं। यहाँ इतना हमने गुच्छा लगा लिया। तो आप देखें, आपने देखा होगा अक्सर कितनी सारी यहाँ पे अब ट्रैक पे चीजें आ गई। अगर फर्स्ट टाइम आप इतनी सारी चीजें देखते तो परेशान होते, लेकिन आज ये छोटी सी चीज बनाने के लिए भी आपको कितने सारे ट्रैक का यूज करना पड़ा है। अच्छा, यहाँ एक चीज ये बताना है, अभी तो हम ड्रैग कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रैक बढ़ता चला जा रहा है सिर्फ न्यूअर वर्जन में। लेकिन यहाँ चलो एक चीज बताता चलूं कि अब इसके बाद ट्रैक ऊपर खत्म हो गया है। ये देखो ऊपर ट्रैक नहीं है। अगर आपको ट्रैक चाहिए, अब यहाँ तो 6 ट्रैक के बाद खत्म। हाँ वो अलग बात है, न्यू वर्जन का ये फायदा है कि मैं यहाँ से कोई भी चीज ड्रैग करके यहाँ लाऊंगा तो खुद ही ट्रैक बढ़ जाएगा। लेकिन आपको एक खुद से एक एम्प्टी ट्रैक चाहिए अभी फिलहाल किसी चीज के बगैर, तो क्या करोगे? तो आपको यहाँ पे रहते हुए जहाँ पे ट्रैक आ रहे हैं राइट क्लिक करना है। जैसे ही आपने राइट क्लिक किया तो यहाँ वो पूछ रहा है ऐड ट्रैक, डिलीट ट्रैक, ऐड ट्रैक्स, यानी कि एस लग गया। बहुत ज्यादा ट्रैक्स चाहिए या बहुत सारे डिलीट करने, ठीक है। तो आपको ट्रैक चाहिए तो ऐड ट्रैक करो, यहाँ पे V7 आ गया,
राइट क्लिक करें, फिर ऐड ट्रैक करें, V8 आ गया, डिलीट करना है, राइट क्लिक करें, डिलीट कर दें। जब तक एक एक चाहिए तो इस तरह से कर सकते हो, जब मल्टीपल चाहिए हो तो राइट क्लिक करें, ऐड ट्रैक्स, तो यहाँ आपको ये एक पूरा प्रॉपर्टी पैनल ओपन होके मिल जाएगा। पूछ रहा है कितने ट्रैक चाहिए, बाय डिफॉल्ट 1 है, आप कह दो भाई 5 ट्रैक चाहिए मुझे। पूछ रहा है कहाँ पे रखूं उन ट्रैक को, प्लेसमेंट कहाँ हो, आफ्टर वीडियो 6, उसका मतलब ये है कि जहां पे ये वीडियो 6 ट्रैक पड़ा हुआ है इसके बाद से रखूं 5 ट्रैक, या यहाँ मजीद ऑप्शन है कि आफ्टर वीडियो 1 के रखूं या बिफोर, या वीडियो 1 से भी पहले रखूं। तो सही तरीका क्या होता है कि हम आफ्टर ही रखें, लेकिन यहाँ ऑप्शन है तो आपको बताना जरूरी है। इसी तरह क्या ऑडियो ट्रैक भी आपको चाहिए, मैंने कहा चलो वो भी मुझे 5 दे देना, जो हैं ऑलरेडी 4 हैं, मुझे 5 और दे देना, सिर्फ हम सीख रहे हैं, हमें कुछ करना तो है नहीं। अच्छा जी, प्लेसमेंट जाहिर है चौथे के बाद चाहिए, जैसे ऊपर हमने 5 लिए थे छठे के बाद, यहाँ 5 ऑडियो ट्रैक ले रहे हैं चौथे के बाद। ट्रैक टाइप स्टैंडर्ड हो, 5.1 हो, मोनो हो, स्टैंडर्ड हो, यानी कि स्टीरियो, हमारा मोनो साउंड हमें नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पे भी स्टूडियो टाइप वही बात आ रही है, तो यहाँ स्टूडियो होगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड होगा। हम अब करने जा रहे हैं ओके। ये देखिए जनाब ऊपर कितने सारे आपके ट्रैक आ चुके हैं, मैं दिखा दूं आपको, ये MT 5 ट्रैक 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रैक बढ़ा सकते हो। मैंने कहा मैं भूल ना जाऊं ये बताना, शायद मैंने लास्ट सेशन में ये चीज नहीं बताई थी, जरूरी भी नहीं है नए नए वर्जन वालों को क्लिक करें ड्रैग करें वैसे ही ट्रैक बढ़ जाते हैं। तो देखो नीचे ऑडियो के भी इतने सारे ट्रैक बढ़ चुके हैं। अब हमने अपना इंटरफेस का कर दिया यहाँ पे कबाड़ा, तो हमें चाहिए उसे हम रीसेट कर लें। तो मैं यहाँ आ रहा हूँ और इसे रीसेट कर रहा हूँ। पहले ये सब कुछ रीसेट हो गया, मैं ये जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक मौजूद हैं। अब मुझे उन्हें करना है डिलीट, राइट क्लिक करें, डिलीट ट्रैक्स, एस वाले को यूज कीजिएगा। डिलीट ट्रैक्स के बाद डिलीट ऑल एम्प्टी ट्रैक्स, डिलीट ऑल एम्प्टी ट्रैक, जितने भी ट्रैक एम्प्टी हैं वो सब डिलीट हो जाएं। मतलब जिन ट्रैक पे डेटा ही नहीं है वो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो सभी डिलीट हो जाएं। या आप इस तरह से बता दो भाई ये ट्रैक डिलीट हो जाए तो वो डिलीट हो जाएगा। ओके, मसला खत्म, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये काम हो गया। अब मैंने ये आपको कुछ और चीजें बता दी यहाँ पे, अब मैं कर रहा हूँ इसे डिलीट, और यहाँ से प्रोजेक्ट में आके कंट्रोल A करके ये सब डिलीट, सीक्वेंस भी डिलीट, सब कुछ डिलीट। अब हम नया सीक्वेंस बनाएंगे वीडियो की मदद से, तो जल्दी से कोई यहाँ पे फिर से वीडियो लेते हैं और कुछ मजीद सीखते हैं। अच्छा, वीडियो सेलेक्ट करना भी एक आर्ट है, चलो आर्ट वार्ट बाद में करेंगे, पहले बस हम सिंपल सी एक वीडियो ले लेते हैं और इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ टूल्स, और उसके लिए मुझे, मैं चलें इसी वीडियो, एक और वीडियो ले लेते हैं, ये वाली नहीं, ये वाली, ये छोटी है। अब यहाँ पे 2 वीडियो हैं हमारे पास। अच्छा, इसके साथ साउंड भी है, चलें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ टूल, मुझे काइंडली कोई बता दे। मैंने आपको ये टूल बता दिए हैं, ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड और ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड, सिर्फ एक मैसेज कर दें, मैंने आपको बता दिए ताकि मैं फिर इससे आगे वाले टूल्स पे जाऊँ, टाइम जाया ना हो हमारा। एक कोई भी रिप्लाई कर दें। ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बता चुका हूँ। नो नो नो, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए फिर मैं चलें और वीडियो यहाँ पे ले, बल्कि वीडियो से अच्छा है, स्लो होगा, हम इमेजेस लेके आते हैं। मल्टीपल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं रैंडमली। ओके, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। अच्छा जी, एक बार एंटर करके प्रीव्यू रेंडर कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब देखें, अब मेरे पास कुछ ये ट्रैक जो हैं
वो आगे मौजूद हैं, कुछ सेंटर में मौजूद है और कुछ हमारी टाइमलाइन के यानी कि प्ले हेड के साथ बिल्कुल स्टार्ट में है, यानी कि 0 फ्रेम पे। अगर अभी मैं ये चाहूं कि इन तीनों को, ये जो ऊपर इतनी दूर पड़े हुए हैं ट्रैक, इन तीनों को ही टाइमलाइन के स्टार्ट में ले आऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, मैं अपने सिलेक्शन टूल की मदद से क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, इन तीनों को सेलेक्ट करूंगा, देन फिर क्लिक करके ड्रैग करूंगा और पीछे लेके आऊंगा, यही करूंगा। लेकिन अगर मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी से बचना चाहता हूं, तो यहाँ मुझे एक टूल मिलता है जिसका नाम है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड। यानी कि जो कुछ भी आपके ट्रैक पे फॉरवर्ड पे पड़ा होगा, यानी कि जहां पे आपका कर्सर है, जो ये कर्सर है, जैसे आप इस टूल को लोगे डबल एरो में आ जाएगा, जो कुछ इन कर्सर से आगे ट्रैक्स पे पड़ा हुआ है, फिर चाहे वो वीडियो है या ऑडियो है, वो सब क्या कर लेगा? ये सेलेक्ट कर लेगा। जब वो सब सेलेक्ट कर लेगा तो आप इजीली उसे मूव कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो देखो सारे ही ट्रैक सेलेक्ट हैं, और इसे मैं मूव कर रहा हूँ, मूव नहीं हो रहे। पूछो नहीं, मैं बताता हूँ आपको वो वजह क्या है। क्योंकि जब मैं इससे इन्हें सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो आगे वाले यूं मूव नहीं हो पा रहे, क्योंकि इसके जो नीचे वाला ट्रैक है वो ऑलरेडी अपनी लिमिट पे पहुंचा हुआ है। इसलिए अब हमें क्या करना है? सबसे पहले मैं इस टूल को समझाने के लिए मैं इस ट्रैक को भी आगे ले जाता हूँ, और इसको मैं इतना आगे ले जाता हूँ, इसको मैं इतना आगे ले आता हूँ, बेतुके रख दिए। अब वही बात है, इन सबको स्टार्ट में लाना है, तो क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे। मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ इतनी मैं मेहनत से बच जाऊं। मुझे ये टूल मिल रहा है, मैं अब इस तीर, ये जो जो डबल एरो आ रहे हैं, इससे आगे जितने ट्रैक है उन्हें एक साथ ही मुझे सेलेक्ट करना है। मैंने क्लिक किया, अब मैं पीछे ड्रैग करूंगा, देखो सारे ही टूल जो हैं वो पीछे आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम वो आपके प्ले हेड को कंसिडर करके पीछे रिवर्स होंगे। कौन सी बात समझ नहीं आई? मलाइका, कौन सी बात नहीं समझ में आई आपको? अभी तो मैं समझा ही रहा हूँ, अभी बात पूरी नहीं हुई। सर ये जो आपने बताया ना ट्रैक और सिलेक्ट और फॉरवर्ड वाली बात, ये नहीं समझ आ रही मुझे। अच्छा, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ आप लोगों को प्रॉपर समझाने की। नॉर्मली हम सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं अपने ट्रैक को इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के लिए, या जब हमें मल्टीपल सेलेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं इस तरह, और मल्टीपल क्लिप को सेलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से, ताकि हम उन्हें एक साथ मूव कर सकें अपनी इस टाइमलाइन पे मौजूद ट्रैक पे। जैसे कि अभी मैंने सिलेक्शन से इन सबको सेलेक्ट किया है, और अब मैं इन्हें इस तरह से मूव कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मेरा काम थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। लेंथी किस तरह से? कि पहले मैं एक, सम टाइम ऐसा होता है कि हमने यूं तो सेलेक्ट तो कर लिया, पता चला, मैंने सोचा कि सारे सेलेक्ट हो गए, लेकिन ये देखो ये 2 सेलेक्टेड नहीं है, और मैंने इसे इस तरह पीछे कर दिया, पता चला 2 रह गए। तो ये कुछ सिलेक्शन टूल से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब यहाँ पे मल्टीपल आपके पास ट्रैक मौजूद हो। तो उसके लिए हमें एक टूल मिलता है, सेलेक्ट ट्रैक फॉरवर्ड टूल। फॉरवर्ड के यहाँ मुराद ये है कि जहां भी आपका कर्सर होगा, ये जो कर्सर है, जहां भी ये कर्सर होगा, इस कर्सर से आगे जितने भी ट्रैक पड़े होंगे ये उन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेगा। अब इस कर्सर से आगे हैं देखो सारे ट्रैक, अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो देखें सारे सेलेक्ट हो गए। अब मुझे सिलेक्शन टूल की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ी कि एक एक इंडिविजुअल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं या फिर क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं। मैं सिंपल एक सिंगल क्लिक किया, सारे ही सेलेक्ट हो गए। दोबारा देख लें, सिलेक्शन टूल पे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। इस जगह पे क्लिक करने से कोई ट्रैक आपका सेलेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो सारी देखो आगे के सेलेक्ट हो गए। अब इससे मुझे फायदा क्या है? एक साथ क्लिक करूंगा, पीछे ड्रैग कर लूंगा। पहले मेरा काम थोड़ा सा लेंथी हो रहा था, लेकिन इन केस के अगर अब देखो एक साथ ही मैं सबको फिर मूव भी कर सकता हूँ, पीछे ला सकता हूँ, तो आगे भी ले जा सकता हूँ। बस शर्त ये, या तो ट्रैक इसके ऊपर आ रहे हो या इसके आगे हो। अगर इसके पीछे होंगे ट्रैक तो ये सेलेक्ट नहीं करेगा। यहाँ एक बात और, कि अगर आप चाहते हो कि इसी पे रहते हुए, इसी टूल पे रहते हुए क्या हम सिलेक्शन टूल का काम कर सकते हैं? इसी टूल पे रहते हुए क्या हम सिलेक्शन टूल का काम कर सकते हैं? यानी कि हमें सारे टूल सारे ही सेलेक्ट नहीं करने, इसी टूल पे रहते हुए एक सिंगल ट्रैक को सेलेक्ट करना है। आप कर सकते हो, शिफ्ट की प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, शिफ्ट की जैसी प्रेस करोगे तो मैं आपको यहाँ साइड में दिखा दूं, डबल एरो सिंगल एरो में कन्वर्ट हो रहा होगा शिफ्ट की के साथ। और जब ये ऐसा हो तो आप इस ट्रैक को अकेले को सेलेक्ट करें, देन आप इसे ड्रैग
शिफ्ट की मदद से ही करोगे। शिफ्ट की से सेलेक्ट किया और अब आप इसे ड्रैग कर लो, ये सिंगल इंडिविजुअल सेलेक्ट होगा उसी टूल पर रहते हुए, वरना तो सारे ही मूव होंगे। ये देखो, शिफ्ट की के साथ आपका ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड जो है वो सिलेक्शन टूल का भी काम करेगा। इसी तरह से यहाँ मैंने बात की, जो इस एरो से आगे होंगे यानी कि फॉरवर्ड आगे की तरफ पड़े होंगे, ये टूल उन्हें सेलेक्ट करेगा। तो अगर पीछे पड़े हो तो क्या करें, क्लिक करके रखें, यहाँ अनदर टूल आ रहा है ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड, यानी कि अब अगर मैं ये ले लूंगा तो अब देखो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, बजाय सेलेक्ट होने के वो सब क्या हो गए, डीसेलेक्ट हो गए, कोई भी सिलेक्शन काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इसकी बैकवर्ड पे कोई भी नहीं है। मैं यहाँ से इस प्ले हेड को हटा दूं, डिस्टर्ब कर रहा है, इसके पीछे कोई ट्रैक नहीं है ना, तो कैसे सेलेक्ट करेगा। बैकवर्ड का मतलब ये, फिर इन दो एरो से जो पीछे आपके क्लिप पड़े होंगे ट्रैक पे, चाहे वो म्यूजिक हो, ऑडियो हो या वीडियो हो, इमेजेस हो, ये उन्हें सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे तो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं अब पीछे आ जाता हूँ, यानी कि आगे चला जाता हूं, अब ये दो एरो जहां पे आ रहे हैं कर्सर, अब इनके पीछे हैं सारे ट्रैक। अगर अब मैं क्लिक करता हूं कहीं भी, देखो सारे ही सेलेक्ट हो गए। तो अब आप इन्हें मूव कर लो, यानी कि मैं यहाँ हूं तो ये टूल काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इस तरफ आ जाता हूं तो ये टूल काम करता है। यहाँ आप कंफ्यूज ये हो रहे होगे कि इसको हम कहाँ यूज करेंगे, आगे आने वाली क्लासों में देखना। ये तो नहीं, ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड जरूर यूज में आएगा। हो सकता है आज कल की क्लास में आ जाए या आज ही आ जाए, ये यूज आता है। जब हम यूज टू हो जाते हैं तो फिर हम सिलेक्शन टूल की जगह एक साथ जब मल्टीपल क्लिप को आगे पीछे करना होता है ना, बिना घबराए कि कोई क्लिप छूट ना जाए सेलेक्ट होने से, तो हम इन दो टूल का यूज करते हैं। इसी तरह अगर किसी एक को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट की प्रेस करोगे तो आप किसी एक को सेलेक्ट करके आप मूव वूव कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, आप हो अभी उसी टूल पे। तो ये थे आपके ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल और साथ ही ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। इसी के नीचे मोर टूल्स आ रहे हैं, एक है आपका रिपल एडिट और एक है आपका रोलिंग एडिट। चलें थोड़ा सा मैं ये समझाता हूँ, बाकी आपके पास डिटेल के लिए क्लास में मौजूद है रिकॉर्डेड, वो आपको और हेल्प कर देंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं, अच्छा ये सारी फाइल अभी तक सेलेक्ट नहीं है, मुझे सिर्फ चाहिए वीडियो। एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ मेरे पास एक वीडियो है। हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी वीडियो की ड्यूरेशन को कम करना होता है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन को कम करना होता है, मतलब उस क्लिप को ट्रिम करना होता है। तो हम सिलेक्शन टूल की मदद से राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जाके, जब ये हमारा कर्सर रेड कलर में चेंज हो जाता है, हम इस पर क्लिक करते हैं और इन साइड पर ड्रैग करते हैं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, हमारी वीडियो ट्रिम हो गई। लेकिन अब यहाँ एक मसला आ रहा है, वीडियो तो आपकी ट्रिम हो गई, अब यहाँ अगर आप 30-40 क्लिप आगे होते तो बीच में तो ये जगह खाली रह गई। अब आप इसे अगर प्ले करोगे तो ये इस तरह ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, तो आपका सारा एडिट खराब हो गया। फिर से आपकी तो अब ये जो बीच में स्पेस आ रही है, इसको फिर हमें क्या करना पड़ता था, या तो हम इस स्पेस पे आके डिलीट की प्रेस करें, या फिर राइट क्लिक करें, रिपल डिलीट करें, कहलाता है रिपल डिलीट। ठीक है, या फिर हम ये करें कि इस ट्रैक को पकड़ें और फिर इसके साथ ले आके इंटरसेक्ट करके रखें। इतने काम हमें करने पड़ रहे हैं, तब जाके हम इसके बीच की खला को पुर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि भाई अगर मैं जो भी कुछ यहाँ से ट्रिम करूं, जो कुछ आगे पड़ा है वो उसके साथ ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाए, तो आप यूज करोगे टूल जिसका नाम है रिपल एडिट। ये आ रहा पहला टूल, रिपल एडिट, शॉर्टकट की है बी, इसी के साथ लिखी होती है। ठीक है, और जो मैं पहले ट्रिम कर रहा था इसे देखो अब भी ट्रिम करूंगा, लेकिन वो जो बीच में स्पेस आ रही थी, रिपल की स्पेस, वो नहीं आएगी। क्लिक करें, इन साइड पे मैंने इस बार इसे इतना ड्रैग कर दिया, देखो आगे वाला जो क्लिप था वो खुद ही उसके साथ इंटरसेक्ट होता हुआ आया, बीच में स्पेस नहीं आई। इसी तरह अगर के मैं वापस इसमें से डेटा निकालूंगा तो वो डेटा वापस आ जाएगा, और जो उसके आगे क्लिप है वो उसके साथ स्नैप ही रहेगा। लेकिन अगर यही काम मैं सिलेक्शन टूल से कर रहा होता इतना छोटा, तो ये बीच में स्पेस आ जाती, फिर उस स्पेस को पूरा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती। क्लिप को उठाओ, उसके साथ मिलाओ, यहाँ से इस मैग्नेट साइन को ऑन रखो ताकि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चिपके, उसके साथ जाके बीच में गैप ना हो दो बिटवीन टू क्लिप,
तो इतनी टेंशनों से बचने से अच्छा है आप रिपल एडिट को लो और जितना ट्रिम करना है करो, आगे वाला खुद उसके साथ स्नैप रहेगा। तो ये है आपका रिपल एडिट टूल जो ये काम करता है। इसी के साथ डिटेल आपको गूगल क्लासेस मौजूद हैं, और डिटेल में समझना उस पर समझ लेना। वैसे मैंने इस पे उससे ज्यादा आसान करके समझाया है, हो सकता है उसमें मैंने टाइम ज्यादा लिया उसको समझाने में, लेकिन तरीका मुश्किल हो, यहाँ मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है रोलिंग एडिट। तो रिपिल और रोलिंग में क्या फर्क है? रिपिल तो ये कर रहा था जो आप डेटा ट्रिम कर रहे हो वो उसे ट्रिम कर रहा था और आगे वाले ट्रैक को उसके साथ स्नैप कर रहा था। जी जी, आपको गूगल के क्लासेस के लिंक सर ने दिए थे ना, वही सारे लिंक्स हैं, उसी के अंदर आपको मिल जाएगी। ये क्लास नंबर 5 थी। अच्छा। पॉइंट से हट गया मैं। तो मैं ये आपको बता रहा था कि रिपल एडिट ये कर रहा था कि जब हम इसे यहाँ से ट्रिम कर रहे थे, पहले मैं इसे वापस जितना था ये क्लिप उतना वापस कर दूं, और कर किसकी मदद से रहा हूँ, उसी टूल की मदद से इतना आगे ले आता हूँ। ठीक है, और इसमें भी अगर डेटा है तो हम नहीं, इसमें डेटा नहीं है, ये है ही इतना छोटा क्लिप। तो ये कर रहा था कि इस वाले को ट्रिम कर रहा था और दूसरे वाले को इसके साथ लाके स्नैप कर रहा था। रोलिंग एडिट ये नहीं करेगा। रोलिंग एडिट ये करेगा कि जैसे कि अब मैंने इस वाले क्लिप को इतना ट्रिम कर दिया है, तो आपको पता है इसके राइट साइड पे इस क्लिप पे अभी डेटा मौजूद है। अगर के मैं यहाँ से रोलिंग एडिट ले लूंगा और इसका डेटा थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, तो क्या हुआ, उसने इस क्लिप के डेटा को इस क्लिप के ऊपर ओवरराइट कर दिया। अब जैसे कि इस क्लिप में जो डेटा ओवरराइट उसे मुझे वापस चाहिए, मैं वापस इसे पीछे ड्रैग करूंगा, लेकिन इसकी मदद से तो जो कुछ डेटा इस क्लिप में है वो वापस उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा। यहाँ अगर क्लिप में डेटा मौजूद है तो वो बराबर बराबर वाले ट्रैक के ऊपर ओवरराइट कर देगा, यानी कि उसके डेटा को जाया कर देगा और जो अपना डेटा है वो उतनी जगह पे उसके ले आएगा। तो ये है आपका रोलिंग एडिट। ये मलाइका किस चीज का आपने स्क्रीनशॉट भेजा है? यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है। सर मैंने आपसे लास्ट में आपसे कहा था कि मैंने क्वेश्चन पूछना है। जी सर मैंने वो प्रीमियर डाउनलोड तो कर लिया, जी। लेकिन वो मेरे पास ओपन नहीं हो रहा। तो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है कि एक्सट्रैक्ट में इसको कैसे करूं, क्योंकि मैं आज 4 दिन से इसके पीछे लगी हुई, तो नहीं हो रहा है मुझसे। एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा, डाउनलोड हो चुका है और काफी सारा आपने यहाँ पे फाइल डाउनलोड की हुई है। सॉरी, आपका नाम 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 हाँ जी, मलाइका। मसला ये है कि ये जो आपने फाइल डाउनलोड की है ये है जिप फाइल, और आप देखो जो आपने मैंने देख लिया है, आपका जो स्क्रीनशॉट था रॉर फॉर्मेट है। तो आपके कंप्यूटर पे विन रॉर का इंस्टॉल होना जरूरी है। विन रॉर के ऊपर ये फाइल जो है पहले ओपन होगी, फिर उस पे से एक्सट्रैक्ट होगी। जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगी देन इसका सेटअप आप चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब आप 3-4 दिन इतना परेशान हुए हो तो मैं आपको बता दूं स्क्रीन शेयर करके कि टाइम देख लूं, मैं टाइम है 4-5 मिनट। तो मैं चाह रहा था एक टूल और कवर कर देता 4-5 मिनट में, लेकिन चलें अब ये अब जैसे कि स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास। यस सर। अब जैसे कि मेरे पास ये फाइल कामयाबी प्रीमियर यहाँ ये रहा। ये फाइल देखो मेरे पास इस तरह रॉर फॉर्मेट में आ रही है। तो मुझे क्या करना है, पहले तो अपने कंप्यूटर पे विनजिप या विन रॉर इंस्टॉल करना है। वो कैसे होगा वो भी जल्दी से देख लो, किसी के भी साथ अगर ये मलाइका वाले मसले हैं तो वो देख लें। यहाँ पे लिखिए विन रॉर, एंटर, और ये आ रहा आपका पहला ही लिंक, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको डाउनलोड विन रॉर कर लीजिए। पहले कंप्यूटर पे ये डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद जो आपने प्रीमियर डाउनलोड किया उसे ओपन कीजिएगा। मैं ये सोच रहा हूँ आज क्लास नंबर 5 या 6 है और अभी तक आपका इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो इतनी सारी चीज़ों का रिव्यू और प्रैक्टिस कैसे आप करोगे। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद फिर ये आपको जो डाउनलोडेड फाइल है वो इस तरह से मिलेगी, डबल क्लिक कीजिएगा
डबल क्लिक करने के बाद देखो फिर वो इस तरह से ओपन होगी। अगर आप चाहो तो इसी में डबल क्लिक करके ये रही सेटअप फाइल, आप इसे चला देना, आपका प्रीमियर इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन बेस्ट क्या रहता है कि हम इसको पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं कि इस पर डबल क्लिक किया, ये आ रहा एक्सट्रैक्ट टू, पूछ रहा है कहाँ करूं एक्सट्रैक्ट, आपने कह दिया डेस्कटॉप पे, ये रहा डेस्कटॉप, और ओके कर दें। ओके करने से ये होगा कि वो फाइल देखो आपके यहाँ डेस्कटॉप पे आ गई है, ये रही जहां मेरा माउस इस वक्त घूम फिर रहा है, यहाँ पे वो फाइल मौजूद है। पहले WinRAR आप डाउनलोड करो, मैंने आपका स्क्रीनशॉट देखा, आपके पास WinRAR नहीं है, इस वजह से वो ओपन नहीं हो पा रही है। ठीक है, और इसको मैं बंद कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, सेटअप आ गया, ये डबल क्लिक कीजिए, ये आपके सामने प्रीमियर का सेटअप है। ये आ गया प्रीमियर, यहाँ पे ड्रॉप कीजिएगा इसे, इंग्लिश इंटरनेशनल करके कंटिन्यू कर दिएगा। ठीक है, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। विथ इन 5 to 10 मिनट, आपका अगर सिस्टम स्लो है तो 10 मिनट लेगा, और अगर फास्ट है तो 2 से 3 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं इसे क्वाइट कर रहा हूँ, और मैं वापस जा रहा हूँ रोलिंग एडिट की तरफ। सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने कहा था कि बीच में पासवर्ड भी हमने बीच में आपने ऐड करना है, जहाँ से भी आपने डाउनलोड किया है ना, तो वो जी, आपने पासवर्ड ऐड करना है बीच में, तो अभी आपने तो नहीं कहीं पर ऐड किया? मैं वर्जन 2020 यूज कर रहा हूँ, और 2020 वर्जन में पासवर्ड की जरूरत नहीं है, और मेरे साथ मसला ये है मैं पासवर्ड क्रैक कर देता हूँ। मतलब यूं समझ लीजिए आप कि मैंने इसके पासवर्डों को तोड़ा हुआ है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए, इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। मैंने बहुत पहले, तकरीबन 2 साल पहले से मेरे पास बैकअप है, तो मैंने इसे तोड़ दिया था कि आए दिन मुझे करना होता था, तो मैंने पासवर्ड तोड़ दिया था। तो अगर आपसे पासवर्ड मांगे तो मैंने वो तरीका भी वीडियो में बता दिया था कि अगर आई गेट इंटू पीसी से डाउनलोड किया है तो उसका पासवर्ड है iGetIntoPC.com, और अगर गेट इंटू पीसी से डाउनलोड किया है तो उसका पासवर्ड है 123। जहां पे अभी मैंने फाइल एक्सट्रैक्ट की थी ना, वहां पे पासवर्ड मांगेगा, तो इन दोनों में से कोई एक पासवर्ड लग जाएगा, गारंटेड। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चाहा आप भी इसी तरह डाउनलोड, मतलब आप अगर डाउनलोड कर चुके हो तो दोबारा आपको सिर्फ और सिर्फ WinRAR डाउनलोड करना है ना, सॉफ्टवेयर थोड़ी ना डाउनलोड करना है। आप सिर्फ WinRAR डाउनलोड करो, 2-3 MB की फाइल है। जब वो कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीमियर का सेटअप WinRAR पे ओपन हो जाएगा, जो प्रोसेस अभी आपको बताया इसी तरह, और यही प्रोसेस सर ने आपको जो वीडियो भेजी है उसमें भी मौजूद है। तो अब आप समझ गए कि रोलिंग एडिट क्या है। जैसे कि मैं समझा तो चुका ही हूँ, डेटा ओवरराइट करने के लिए। ओके ओके ओके, आप ट्राई कर लीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अनदर वीडियो ले आता हूँ बिलफर्स, मैं थोड़ा सा इसको बताना चाह रहा था, रोलिंग एडिट में कम बता पाया आपकी बातों में। मैं कोई और वीडियो लाता हूँ जिसमें डेटा मौजूद हो थोड़ा सा, इसमें ज़रा डेटा ज़्यादा है। अच्छा जी, सवाल अच्छा है कि वीडियो प्ले करके देखें डेटा ओवरराइट कैसे हुआ होगा। चलो बता देते हैं। ये वीडियो यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है, इस जगह पे ये वीडियो एंड हो रही है, ये सारी पोजीशन आप देख लो, इस जगह पे वीडियो एंड हो चुकी है। अगर मैं चाहता हूँ, पहले तो मैं सिलेक्शन टूल से इसको इसके साथ स्नैप कर दूं, ठीक है। ये हमारा लास्ट फ्रेम था जो मैंने कहा था आप नोट कर लो इस लास्ट फ्रेम को, और अब मैंने प्ले किया तो डायरेक्ट ये वीडियो आ गई, ठीक है। अब वीडियो इसका मजीद अगर डेटा है वो ओवरराइट हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम रोलिंग लेके आते हैं यहाँ से, और इसको क्लिक करके आगे ड्रैग करते हैं। नहीं हो रहा या हो रहा है, देख लें। हो गया। वीडियो कहाँ तक थी, और ये वीडियो अब उसके ऊपर ओवरराइट हुई है, तो अब आपको जरूरी ये है कि इस चीज को भी जज करना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी। ये स्टार्ट इस जगह से थी, ठीक है, फूल इस जगह पे है, और ये लड़की की पोजीशन इस जगह पे है। और जब मैं इसे रोलिंग करूंगा तो यहाँ देखना आप, दो आपको थंबनेल नजर आएंगे प्रोग्राम विंडो पे, जो आपको बता रहे होंगे क्या डेटा उस पर ओवरराइट हो रहा है और क्या डेटा उस पे से कट रहा है। अब मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, क्लिक ड्रैग,
आ गए दोनों थंबनेल। अब आप देखो जब मैं राइट साइड पे ड्रैग करूंगा तो लेफ्ट वाला थंबनेल की यहाँ पे फ्रेम और सेकंड देखना, और राइट साइड के ऊपर जो फ्लावर है उसके फ्रेम एंड सेकंड देखना। इसमें से कट रहे हैं फ्लावर में से और इसके बढ़ रहे हैं, ये देखो आप। दोनों चीजें आपको यहाँ थंबनेल में प्रोग्राम मॉनिटर में शो हो रही है कि क्या डेटा ओवरराइट हो रहा है और इस वाली वीडियो में से क्या कट रहा है, ये देखिए और ये लीजिए। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा सवाल था, तो मैंने कहा चलो जब सवाल आया है तो फिर मैं समझाऊंगा, तो मैंने आपको बता दिया। देखिए अब वीडियो ये यहाँ से स्टार्ट है। तो ये था आपका रिपल एडिट और रोलिंग एडिट। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी कल हम देखेंगे वीडियो को स्लो मोशन करना, और साथ ही कल का टॉपिक आज ही बता दूं, ये नहीं करना कि पहले से ही क्लास देख लो फिर मजा नहीं आएगा। पहले समझिएगा फिर उसकी रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा। कल हम देखेंगे रेजर टूल और स्लो मोशन, और साथ ही हम देखेंगे ट्रांजिशंस। और जो मैंने आज आपको रिव्यू कराया था सीक्वेंस बना के, उसको फेसबुक पे शेयर कीजिए। सर ने जो आपको लिंक दिया ग्रुप में, ताकि मैं देख सकूं आपने इन 5 क्लासों में क्या सीखा, कितना सीखा और किस किस तरह से सीखा। ठीक है, तो अपना आप सब लोग बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर, अल्लाह हाफिज। फिर मैसेज, ओके, थैंक यू, वेलकम।